धार की भोजशाला में बसंत पंचमी शुक्रवार 23 जनवरी को हिंदू और मुस्लिम समाज के आयोजन को लेकर प्रशासनिक दल ने आज दोनों ही समाजों के प्रतिनिधियों से धार के सर्किट हाउस में चर्चा की और शांतिपूर्ण हल निकाले जाने को लेकर बातचीत का लंबा दौर चला। इस दौरान कमिश्नर सुदामा खांडे, आईजी अनुराग सहित धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, एसपी मयंक अवस्थी सहित अधिकारियों से हिंदू समाज की ओर से भोज उत्सव समिति के संरक्षक अशोक जैन, भोज उत्सव समिति के अध्यक्ष सुरेश जलोदिया, गोपाल शर्मा, विश्वास पांडे, हेमंत दोराया, सुमित चौधरी सहित मुस्लिम समाज की ओर से शहर काजी वकार सादिक, मुस्लिम समाज शहर सदर अब्दुल समद, मुजीब कुरैशी, सोहेल निसार सहित 8 लोगों के डेलीगेशन ने चर्चा की। चर्चा के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार बसंत पंचमी 23 जनवरी शुक्रवार को दोनों ही समाजों के आयोजनों को शांतिपूर्ण निपटान और निर्विवाद रूप से आयोजनों को पूर्ण कर किस तरह इस स्थिति से निपटा जाए, जिस पर चर्चा की गई। इसके बाद मीडिया से चर्चा में मुस्लिम समाज के सदर अब्दुल समद ने बताया कि प्रशासन से उनकी बातचीत हुई है, जिसमें मुस्लिम समाज संवैधानिक अधिकार के तहत सीमित संख्या में भोजशाला में सांकेतिक नमाज पढ़ने को तैयार है। शहर हमारा है, शांति बनी रहे, कोई भी विवाद की स्थिति नहीं हो, यह हमारा प्रयास है। उधर भोज उत्सव समिति के संरक्षक अशोक जैन ने कहा है कि उन्होंने प्रशासन के सामने अपनी बात रखी है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा हो, जो 2003 में आदेश आया था, जिसमें बसंत पंचमी पर हिंदू समाज दिन भर दर्शन पूजन अखंड रूप से करेगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। इधर आईजी अनुराग ने कहा है कि दोनों पक्षों से बात हुई है, विवाद टालने को लेकर बात सार्थक रही है, विवाद की स्थिति नहीं बनेगी, लायन ऑर्डर को बिगड़ता नहीं दिया जाएगा। वहीं कमिश्नर सुदामा खांडे ने बताया कि दोनों पक्षों से बात हुई है, प्रशासन की तैयारी को भी देखा गया है, दोनों पक्षों ने शांति से आयोजन की बात कही है, जो भी आदेश आता है उसका इंतजार है। आम लोगों से अपील है, अफवाहों से सावधान रहे, भ्रामक अफवाह न फैलाएं। वहीं प्रशासन से हिंदू मुस्लिम समाज के जिम्मेदारों से चर्चा के बाद 23 जनवरी बसंत पंचमी शुक्रवार को लेकर आम लोगों में भी भोजशाला में शांतिपूर्ण आयोजन के कयास लगाए जा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ जो भी है लोग सब आए थे और हमने हमारी बात समाज की तरफ से रख दी है कि सर हम पूरा सहयोग दे रहे हैं और आने वाले बीते सालों में जितने भी समय इस तरह की परिस्थिति आई है उसमें सब में मुस्लिम समाज ने भरपूर सहयोग दिया है। शासन प्रशासन का और सभी लोगों के माध्यम से ये बात हमने आम जनता को या आम मुस्लिम समाज को ये बता चुके थे कि अगर कोई एक वर्ग ज़्यादा तादाद में जाने के लिए अपेक्षित है या किसी तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, तो ये आज मैं आपके माध्यम से बयान जारी करके कह देना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज का स्टैंड क्लियर है कि वो नमाज़ पढ़ेगा, लेकिन नमाज सांकेतिक होगी, सीमित संख्या में होगी। इसका हमने पूरा आश्वासन दिया है प्रशासन को और प्रशासन भी आगामी आदेश का इंतज़ार कर रहा है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उस पर भी सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए यथास्थिति रहने के आसार है और आगामी आदेश का इंतज़ार है जो एएसआई की तरफ से हर इस परिस्थिति में आता है। उसका इंतज़ार प्रशासनिक अमला भी कर रहा है और हम लोग भी कर रहे हैं और आम जनता को भी करना चाहिए और शांति बनाए रखना चाहिए। हमने हमारी बात रखी है कि माँ की पूजा सूर्योदय से सूर्यास्त को अखंड पूजा हो, ये बात बुलाया था। तुमने जो बात हमारी शुरू से कि अखंड पूजा होना, अखंड पूजा होना। क्या मकसद था उन्होंने जो बुलाया था आपको, क्या मकसद था उनके बुलाने का? भाई उनका जो समय था, हमने कोई बात ही हमने एक ही बात रखी, हमारी अखंड पूजा हो। प्रशासन ने बुलाया कि समिति का क्या है, कुछ हमने कोई ढील नहीं, कोई पोल नहीं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारी पूजा अखंड। क्या नमाज को लेके उन्होंने बात कही कि 12 से 3 के बीच में कोई समझौता कर लिया जाए? इस तरह की कोई बात नहीं। तो ये बात तो सर्वविदित है, आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। यही बात हुई ना, उन्होंने बोला हो सा उनकी मंशा कुछ हो। हाँ। तो हमने हमारी बात रख दी कि हमारी अखंड पूजा होगी सूर्योदय से सूर्यास्त। तो उनकी मंशा से उन्होंने कोई उनकी मंशा हमको हमारी मंशा थी। उन्होंने पूछा क्या करना आपका, हमने कहा हमारी अखंड पूजा हो। अच्छा, जो आदेश आना चाहिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कि बसंत पंचमी को नमाज का जो समय निर्धारित हर बार, वो आदेश अभी तक आया या नहीं, उसके बारे में मेरे को नहीं मालूम। हमारा तो जो पुराना आदेश है कि बसंत पंचमी के दिन हिंदू समाज को दी जाए, वो आदेश की जब हमने ज्ञापन दिया तो काफ़ी भी दी है, बाद में सप्लीमेंट्री आदेश जोड़ा, उस अंकों को ले लेना। हमारा देख जो 2003 में जो आदेश आया था कि बसंत पंचमी के दिन हिंदू समाज को मंगलवार और शुक्रवार का जो समय है इनको पूजा करने का लिए बसंत पंचमी को के लिए लिखा हुआ है कि बसंत पंचमी के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदू समाज को पूजा की जाए, पूजा अर्चना की जाए। क्या प्रशासन नमाज के लिए अड़ा हुआ, इस तरह का कोई उन्होंने संदेश दिया या संकेत दिया? हमको ऐसा कहीं लगा। उनका विषय है कहीं भी नमाज कराए, हमारे को हमारी माँ सरस्वती का मंदिर वो परिसर हमारा खाली रहे।
ये जितना फोर्स धार में तैनात किया जा रहा है, क्या इससे समझा जाए? भाई ये तो सुरक्षा की दृष्टि से कर रहे हैं कि कोई भी घटना हो सकती है। कोई हिंदू समाज चाह रहा है कि पूजा हो तो होगी, और कोई आपत्ति करे, कोई घटना घट जाए, इसलिए पूरे प्रशासन ने पुलिस फोर्स लगाया है। हम लोग, मैं और कमिश्नर साहब आए थे और दोनों पक्षों को बेसिकली हमसे अगर कोई मिलना चाहता था तो वो मिलने के लिए वो स्वतंत्र था। तो दो पक्ष आए थे हमारे पास, हमारी बातचीत हुई है और बातचीत बहुत ही अच्छे माहौल में हुई है। हमने उनकी बात सुनी है। बात सुनने के बाद हमारे साथ कलेक्टर और एसपी भी साथ में ही थे। उनकी बात समझ लिया हमने और फिर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन जो है हम लोग उसमें चर्चा करेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे। क्या कुछ उम्मीद है रास्ता निकलने की कि विवाद को टाला जाए? किस तरह की बात? नहीं, बिल्कुल है। यहाँ कोई विवाद की स्थिति बनने हम नहीं देंगे और लॉ एंड ऑर्डर हमारा प्रमुख चीज़ है और उसको हम मेंटेन करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हम हर तरह के वो कदम उठाएंगे जो हमें उठाना चाहिए। सर, एहतियात के तौर पर क्या डिप्लॉयमेंट किया गया है? डिप्लॉयमेंट का बेसिकली मैं एक हफ़्ता पहले मैं आया ही था यहाँ पे और उस समय हमने बताया था लगभग 7,500 से लेकर 8,000 की फ़ोर्स हमारी रहेगी और आधी फ़ोर्स हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है यहाँ पे। आपने फ्लैग मार्च वगैरह भी देखा होगा, पिछले 2 दिनों में यहाँ चल रहा है। अभी भी मैं जा रहा हूँ एसपी और अपने अधिकारियों के साथ बैठूँगा और उनकी जो प्लान है, डिप्लॉयमेंट प्लान है और किस तरह से डिप्लॉय करना है, कहाँ कितनी फ़ोर्स लगानी है, उन्होंने जो प्लान बनाया है उसका मैं एक स्टडी करूँगा और उसमें अगर कुछ बताना होगा तो मैं इसमें निर्देश दूँगा। सर, सीसीटीवी वगैरह भी कितने? सीसीटीवी लगभग 200 प्लस 200 से 250 के आसपास सीसीटीवी कैमरे वगैरह रहेंगे। हमने हर जगह की मैपिंग भी की हुई है और 3D मैपिंग भी हमने करवाया है सभी जगह से, और जिससे हमें पता चल जाएगा, अधिकारियों को बताने में भी सुविधा रहेगी कि जो हमारी गलियां हैं या हमारा मोहल्ला है किस प्रकार का है, किस तरह से जा सकते हैं, देख सकते हैं, और उसको हम लोग मॉनिटर करेंगे। क्या उम्मीद की जाए सर बसंत पंचमी को? बसंत पंचमी में हमारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। बसंत पंचमी को लेकर आज दोनों पक्षों से दोनों को हमने सुना और परंपरागत जो भी बातें पहले होती थी वो भी देखा और दोनों पक्षों के जो उनके जो विचार थे उनके भी सुने और प्रशासन की तैयारी वो भी देखने आए थे और कोशिश करेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से बसंत पंचमी का जो वो निकला जाए। सर, दोनों पक्षों से बातचीत हुई है। बसंत पंचमी के त्योहार को शांतिपूर्ण बनाने के लिए क्या आश्वासन मिला है? ये तो दोनों पक्षों ने भी कहा है कि ये शांतिपूर्ण तरीके से ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और हम भी एहतियात के तौर पर पूरी तैयारी कर रहे हैं। मैं भी आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि चूँकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है और कई बार भ्रामक खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से निकलती है, मैं अपील भी करता हूँ कि किसी प्रकार की ऐसी भ्रामक खबरें ना निकालें और किसी को विश्वास भी ना करें। शासन प्रशासन पूरे संवेदनशीलता के साथ यहाँ काम कर रहा है और आप भी, मुझे लगता है कि आपसे भी अपेक्षा है कि कृपया ऐसे खबरों का खंडन भी करें और भ्रामक खबरें ना फैलाने दें। गौशाला में मीडिया के प्रवेश पर किस तरह के प्रतिबंध है, किस तरह जो प्रोटोकॉल पिछली बार का हो वैसे रहेगा। सर, मुस्लिम समाज से जो बातचीत हुई है, हम लोगों की भी मीडिया से उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि जो बात रही है वो सफल रही है और सांकेतिक नमाज की बात भी उन्होंने कही है। इसको लेके क्या कहेंगे? देखो, आदेश आता है उसका हमें इंतजार है, जैसे उसके बाद हम जैसे होगा उसका कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।